नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। शुजालपुर स्थित फाइटर एकेडमी ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए क्षेत्र के युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती में सफलता दिलाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। शुजालपुर स्थित फाइटर एकेडमी कोचिंग सेंटर ने साल 2026 की भर्ती प्रक्रिया में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया है। महू एआरओ और भोपाल एआरओ के माध्यम से इंडियन आर्मी में एकेडमी के 70 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस में 23 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। फाइटर एकेडमी को क्षेत्र की प्रमुख कोचिंग संस्थाओं में गिना जाता है, जहां संचालक मनोज सिसोदिया खुद विद्यार्थियों को नियमित मार्गदर्शन देते हैं। एकेडमी में आर्मी और पुलिस भर्ती की तैयारी पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन कराई जाती है, जिसमें शारीरिक और लिखित दोनों परीक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संचालक मनोज सिसोदिया ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि क्षेत्र के हर घर से युवा भारतीय सेना और मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल हों। उन्होंने कहा कि एक साल में 70 से अधिक युवाओं का सेना में चयन और 23 का पुलिस में चयन एकेडमी के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 2 सालों में शाजापुर जिले के 1100 युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि जिले का नाम प्रदेश और देश स्तर पर और अधिक रोशन हो सके। क्या नाम है आपका? विशाल मेवाड़ा। और सिलेक्शन कहाँ हुआ? आर्मी में। आर्मी। किस प्रकार से आपने तैयारियाँ की? फाइटर्स एकेडमी से तैयारी। कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। और लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आइए फाइटर एकेडमी में आइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। सफलता 250 प्लस में बच्चे हैं जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और अभी तक 1000 प्लस बच्चे हैं जो फिजिकल पास हो चुके हैं। और निःशुल्क चलता है ग्राउंड, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता किसी से। ग्राउंड का जो भी होता है वो हम खुद से करवाते हैं, हमारी जेब से करवाते हैं। हम किसी से कोई मतलब एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं, कोई बच्चे से किसी ना किसी गवर्नमेंट से कोई से भी। जो ग्राउंड है सेल्फ है वो हमारी जेब से हम तैयार करते हैं। ग्राउंड पर किस प्रकार से बच्चों को तैयारी कराई जाती है? सर ना ग्राउंड पे डे वाइज रहता है, पूरे हफ्ते का वर्कआउट रहता है। तो बच्चा हफ्ते का वर्कआउट कर रहा है, मतलब वो भर्ती के ऊपर डिपेंड करेगा कि भर्ती पास में है या दूर है। कभी कम समय बचा है तो हफ्ते का वर्कआउट होता है, और ज़्यादा समय है तो फिर दिन के हिसाब से चलता है कि 10 दिन का वर्कआउट है या 15 दिन का वर्कआउट है, इस हिसाब से किया जाता है। सुबह 5:30 बजे का टाइम रहता है ग्राउंड का, तो बच्चे सब लगभग आ ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज मेवाड़ा। ठीक। क्या नाम है आपका? शुभम सिसोदिया। अभी जो आपने एग्ज़ाम दिए किस उसमें आपका चयन हुआ है? हाँ, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में। और किस प्रकार से तैयारी की है? फाइटर एकेडमी में मतलब ऐसा है कि पूरे जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके ऐसी तैयारी की जाती है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। इसमें अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे मैंने भी दिए एग्ज़ाम, पूरे 15 के मैथ्स के, 15 जीके के और 5 जो रीजनिंग के और 15 साइंस के पूरे होते हैं। मतलब कुछ ही जो है वो रहते हैं बाहर। कितने लोगों ने तैयारी की थी? और मतलब भोपाल और महू आरओ के टोटल मिला के 70 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सिलेक्शन चाहिए तो फाइटर आइए। अच्छा। अब हमारे ले लो आज। क्या नाम है आपका? रोहित मेवाड़ा जी। आज नहीं से। किस प्रकार से आपने तैयारी की है? ये फाइटर एकेडमी से करी है, सुजालपुर से। बहुत अच्छी कोचिंग है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फाइटर है तो मुमकिन है, यहाँ आइए और सिलेक्शन पाइए। जय हिंद, जय भारत, जय फाइटर। कितने बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता मिली है? जी, अभी यदि 2026 का यदि अपन रिकॉर्ड देखते हैं, इससे पुराने बच्चे तो अपने पास बहुत सारे चयनित हुए हज़ारों की संख्या में, लेकिन यदि 2026 का अभी अपन रिकॉर्ड देखें तो अभी वर्तमान समय में जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, जिसमें ज्वाइनिंग के लेटर मिले बच्चों को, उसमें 23 बच्चे अपने एमपी पुलिस में सिलेक्ट हुए। और साथ में जो इंडियन आर्मी का रिजल्ट आया है, जिसमें महू आरओ और भोपाल आरओ दोनों के मिला के बच्चे हैं, जिसमें से लगभग 70 बच्चे अपने ऐसे जो सिलेक्टेड हुए इस साल। अभी तक कितने बच्चे अपने जो कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ से
देखा जाए तो बड़े स्तर की तुलना में यदि हमारे सुजालपुर का देखा जाए तो मेरे हिसाब से छोटे क्षेत्र से बड़े स्तर बड़ी कोचिंगों की तुलना में छोटी कोचिंगों से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों पर फोकस अच्छा किया जाता है। जो कमज़ोर बच्चे हैं, खास करके यहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो इन पर फोकस अच्छा रहता है टीचरों का। और छोटे से स्थान है तो पेरेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं विजिट करने के लिए, तो उसमें बच्चों पर ज़्यादा वो रहता है। इस कारण हमारे पास अभी तक मतलब देखा जाए तो 1000 से प्लस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम हैं। अपन किसी एक एग्ज़ाम का भी बोल रहे हैं, क्योंकि MP पुलिस हुआ है, SSC हुआ है, SSC में भी GD में CRPF BSF वगैरह में हुए हैं, और एयरफोर्स है, नेवी है, और यहाँ तक कि पटवारी तक की बड़ी एग्ज़ाम जो रहती है अपनी उसमें तक भी सिलेक्ट हुए हैं। और अभी पिछले साल के जब अपन 2025 का रिकॉर्ड देखें तो 2 बच्चे अपने पास से ऐसे हुए हैं जो पूरे सुजालपुर में किसी संस्था से नहीं हुए हैं, जिसमें रेलवे ALP में जो सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट लोको पायलट में अपनी कोचिंग से, और एक बच्चा जो है रेलवे टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ है रेलवे की एग्जाम में। किस प्रकार की तैयारी अपने यहाँ पर होती है? जी, अपने पास मतलब ऑलराउंडर कोचिंग है, मतलब ऑलराउंड तैयारी की जाती है, जिसमें आप फाउंडेशन बैच कोई से ज्वाइन करते हैं, उसमें आप लोगों को SSC, रेलवे, NTPC वगैरह, ग्रुप D और MP पुलिस डिफेंस से रिलेटेड सारी एग्जाम की तैयारी की जाती है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील परमार। बच्चों को हम क्या है कि जो बच्चे का रहता है मेन बेसिक, तो बच्चों को टेस्ट होता है एकेडमी के संपूर्ण हम बच्चों को टेस्ट करते हैं। 60 टेस्ट अभी इंडियन आर्मी के लिए हमने बच्चों के, और ऑनलाइन हम पूरे टेस्ट डालते हैं। बच्चों को हमारा टारगेट रहता है कि 1 साल के अंदर जो हम तैयारी करवाते हैं उसमें हम बच्चों को 2 महीने के अंदर कम से कम 100 टेस्ट लगवाएं। और इसी प्रकार पुलिस के भी हम जो बच्चे रहते हैं उनके भी अलग टेस्ट लगवाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मेन मकसद रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं बेसिक से काम करना। एकेडमी के सारे नोट्स तैयार हैं हमारे, जिसमें हम साइंस है, आपका GK है, मैथ्स, रीजनिंग, सबके हम नोट्स ऐसे बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको हमारे टाइपिस्ट भी रहते हैं, वो पूरा क्वेश्चन को टाइप करके देते हैं बच्चों में। तो करंट अपडेट बच्चों को जब पढ़ाते तो बच्चों का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और सिलेक्शन आते हैं। किस प्रकार की आपको इस दौरान समस्या भी आती होगी? किस प्रकार की समस्या आती है? सर, काफ़ी चुनौती का सामना करते हैं। जब अभी इंडियन आर्मी के अंदर हमारे जो 70 बच्चे हुए भोपाल और महू आरों के अंदर, तो कहीं ऐसी भ्रांतियाँ रहती मार्केट के अंदर कि वो संस्था में ऐसा होता है, ये संस्था ऐसी होती है। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, सब बच्चों को एक भ्रम फैला देते हैं बच्चों के बीच में कि आर्मी की एग्ज़ाम बहुत सरल होती है। तो मैं हमेशा बच्चों के बीच में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम इंडियन आर्मी की बहुत सरल होती है, काफ़ी बच्चे आपको इंटरव्यू में बताएंगे इंडियन आर्मी आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये पुलिस जैसे लेवल पे ही एग्ज़ाम होती है। क्योंकि थोड़ा बच्चा क्या है कि हर व्यक्ति बोलता है कि बहुत सरल है, तो फिर हम ये कहते हैं कि सुजालपुर है या अन्य इंदौर, भोपाल जो भी कोचिंग चलती हैं, इनसे 10-10, 12-12 सिलेक्शन क्यों होते हैं? फिर आपको तो हज़ारों बच्चों की सिलेक्शन होना चाहिए। इंडियन आर्मी में काफ़ी पोस्ट आती हैं, फिर आपके सिलेक्शन क्यों नहीं होते? तो ये बच्चों को जो भ्रम किया फैलाया जाता है ना, अरे बहुत एग्ज़ाम सरल एग्ज़ाम है। मध्य प्रदेश पुलिस में भी इस वर्ष हमारे दुगने सिलेक्शन हुए, उसमें भी बार बार टारगेट करते आ रहे, वो तो एग्ज़ाम हम भी करवा दें, ऐसा कर तो होता नहीं। कहना आसान होगा पर करने में बहुत समस्या आती है। तो एक दिए जलाने के लिए कहीं मेहनत करना पड़ती है, कई सालों की तपस्या होती है। यहाँ से ग्राउंड से लगाकर कोचिंग के अंदर तक जो मेहनत होती है ना, जो कोचिंग संस्थान चलाता है उस व्यक्ति को पता होता है। तो लोगों की तो क्या है कि कहीं ना कहीं कमियाँ निकालना होता है। हम फिर ऐसे भी आरोप भी लगाते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। सामाजिक लोग भी ऐसा सामाजिक रूप से भी हमको प्रताड़ित कर दिया जाता है कि ये समाज के रूप में काम करते हैं। आज मेरे इस एकेडमी के बैनर पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हर समाज के हर वर्ग के बच्चे आपको इस बैनर के ऊपर देखने को मिलेंगे। मैं कभी भी किसी भी बच्चों के बीच में ऐसे भेदभाव की हम समस्या भी करते हैं कि बच्चों के बीच में भेदभाव किया गया। तो क्या है कि लोगों को बच्चों को भ्रमित करने का एक नया तरीका होता है, एक नया ट्रेंडिंग होता है, और बच्चों को हमेशा भ्रम में डालकर काम करते हैं। ये समस्या हमारे पास में बहुत ऐसे उत्पन्न होती है, परंतु करते रहते फिर समाज देखो 100 लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने सब हर व्यक्ति अपनी राय अलग अलग देंगे, इस पर भी काम करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति करता है उसको उसके आगे इसका परिणाम दिखा जाएगा। अभी और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जब तक मैं इस सुजालपुर क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही काम है, मेरा लक्ष्य है मध्य प्रदेश पुलिस में 1000 बच्चों को सफल करना है, और इंडियन आर्मी में भी 1000 बच्चों को सफल करना है। इस वर्ष मेरे जो भोपाल आर और महू आर का रिजल्ट आया, इस वर्ष हमारे इंडियन आर्मी में 317 विद्यार्थी का चयन हो चुका, अभी तक गवर्नमेंट पदस्थ संस्था के अंदर है। और मध्य प्रदेश पुलिस में भी हमारे 54 विद्यार्थी को सफलता मिल चुकी है अभी गवर्नमेंट में। ये भी 2026 के जो परिणाम रिजल्ट आए हैं उसमें 23 विद्यार्थी को चयन हुआ।
तो हमारा मकसद ये है कि हमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पुलिस और इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकालना है। और रेलवे हैं, SSC है, इनमें भी हमारे काफ़ी रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि अभी जो रेलवे का 2026 में 17 लोगों को हुआ, SSC में हमारे 14 लोगों को हुआ, एयरफोर्स नेवी, इन सभी वैकेंसी में हमारे सिलेक्शन मिलते हैं। पर हमारा जो मेन जो टारगेट है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि यहाँ से सुजानपुर से अधिक सिलेक्शन मिले। और मेरा हमेशा एक ही है कि यार कोचिंग से भी यही कहना है कि भाई कॉम्पिटिशन कीजिए, सब अच्छी मेहनत कीजिए, ठीक है, अच्छे से कॉम्पिटिशन इस बात का कीजिए कि हम अच्छे ढूंढने सिलेक्शन दें। बातों से हम किसी प्रकार के किसी के ऊपर प्रत्यारोप लगाना, ये करना, ये चीज़ अच्छा नहीं होता है। समाज क्षेत्र को लेकर बैठा देना, अपनी सामाजिक का परिचय देकर अपना काम करना, ये गलत है। आप थोड़ा बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। समाज अपने एक स्तर पर काम करता है और अपनी जो कोचिंग संस्थान होती है वो सामाजिक क्षेत्र के लिए बिल्कुल नहीं होती है। इस पर हम मेहनत करें और अच्छे से हमारा परिणाम दें। और मैं चाहता हूँ इस मोबाइल इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको 2026 और 27 जो हमारे अभी 26 के जो परिणाम अभी बच्चे दे रहे हैं, 230 बच्चे हमारे एग्जाम देंगे। मैं आपके सामने अभी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारे 180-190 बच्चे का रिजल्ट में नाम आएगा और उसके बीच में हमारे सिलेक्शन जो है वो 100% प्लस रहेंगे। ये 100% हम रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो बच्चों को किसी को 150 नंबर की टेस्ट था 45 आते हैं, किसी को 47 नंबर आते हैं। एक बच्चा भी ऐसा नहीं जो कोचिंग के अंदर 45-47 नंबर से नीचे आते। तो वही प्रैक्टिस है हमारी और हम निरंतर से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है फाइटर अकेडमी से। बच्चों को हम जो तैयारी करवाते हैं, सबसे ज़्यादा तो हमारी जो मेहनत होती है वो हम बच्चों को टेस्ट के माध्यम से करवाते हैं। अभी संस्था की जो एप्लीकेशन है उस पर हम टेस्ट डालते हैं रेगुलर, है ना। रोज़ हम बच्चों का जो टेस्ट है वो 10 बजे अपडेट करते हैं। और उनके ऑफलाइन हमारे जो 60 से 70 टेस्ट है बच्चों को हम लेते हैं इसमें। और जो बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों को, जैसे कमज़ोर बच्चे रहते हैं ना, उनके ऊपर जो फोकस रहता है कि 0 लेवल से बच्चों के ऊपर हम अच्छे से काम करें, ये हमारा सबसे पहला दायित्व होता है। और यहाँ पर कई ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब परिवार के, तो हम बच्चों को एक ही मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा आप एक सही दिशा में मेहनत करेंगे, आपको लोगों का चयन हो जाएगा। अभी संस्था से भैया। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फाइटर एकेडमी की सफलता को क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है, जो आने वाले युवाओं के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन का काम करेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।